सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। चुनावी साल नजदीक है और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की झड़ी लग चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब आईटीआई अनुदेशकों को लेकर जहां नियुक्ति पत्र बांटकर मिशन रोजगार को रफ्तार देती है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 से पहले सौगातों की बौछार ये सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं? रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। लखनऊ के लोक भवन से शुरू हुआ मिशन रोजगार की गूंज अब पूरे यूपी में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1510 चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सभी विभाग मिलकर काम करें तो नौकरी की बौछार होगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में भी विभिन्न आयोगों और बोर्ड के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर चयन किया जा रहा है। 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आज पीईटी की जो परीक्षा है आज भी चल रही है, कल भी थी, आज भी है। 25 लाख नौजवान उसमें बैठ रहे हैं। इन 25 लाख नौजवानों के लिए हमें नौकरी की व्यवस्था करनी है अलग अलग सेक्टर में, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश इसको दे सकता है। उत्तर प्रदेश में संभावना है, अलग अलग सेक्टर में हम इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी पाएगा, कोई निजी क्षेत्र में नौकरी पाएगा, कोई एमएसएमई सेक्टर में पाएगा और कोई स्वयं का उद्यम स्थापित करेगा। उसकी उस स्केल को, जो 25 लाख का स्केल दिखाई देता ना, इस स्केल को स्किलिंग के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो उसके हाथ को कार्य ही कार्य मिलेगा और उस कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी और कौशल प्रशिक्षण के बड़े अवसर खोले हैं। फिलहाल प्रदेश में 286 राजकीय आईटीआई चल रहे हैं, जहां 7,768 अनुदेशक पदों में से ज्यादातर भर लिए गए हैं और बाकी पर भर्ती जल्दी पूरी होगी। पिछले 8 वर्षों में 60 से ज्यादा नए आईटीआई खोले गए। अब कुल 324 सरकारी आईटीआई में 82 ट्रेडों में करीब 1.84 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने फीस मात्र 40 रुपए प्रति माह तय की है, ताकि आर्थिक परेशानी किसी के सपने में रुकावट ना बने। साथ ही प्रदेश के 3000 निजी आईटीआई में 6 लाख सीटें उपलब्ध हैं, जहां छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति भी मिल रही है। योगी सरकार का मिशन रोजगार, युवाओं को रोजगार और ट्रेनिंग का तोहफा। 286 राजकीय आईटीआई में भरे गए अनुदेशक के अधिकतर पद, 7,768 अनुदेशक पदों में से ज्यादातर पर भर्ती पूरी। 324 सरकारी आईटीआई में 82 ट्रेड्स में ट्रेनिंग जारी। 1,84,000 युवा ले रहे हैं सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षण। 60 से अधिक नए आईटीआई 8 वर्षों में खोले गए। सरकारी आईटीआई की फीस सिर्फ 40 रुपए प्रति महीना तय। आर्थिक स्थिति नहीं बनेगी अब ट्रेनिंग में रुकावट। 3000 निजी आईटीआई में 6 लाख सीटों पर ट्रेनिंग। निजी आईटीआई में छात्रवृत्ति और फीस रिफंड की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार ने कहा है कि हमारी सरकार का मकसद है कि प्रदेश का हर युवा हुनरमंद बने और उसे रोजगार के अवसर मिले। यही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा है। इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे।
क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है, वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। बहरहाल सरकार की मंशा साफ है, चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार देकर मैदान मजबूत करना। अब देखना यह है कि मिशन रोजगार सिर्फ कागजों में रहता है या असल में युवाओं की जिंदगी बदलता है। तो एक तरफ नियुक्तियों की सौगात है तो दूसरी तरफ 2027 की सियासी रणनीति। सवाल यह है, क्या ये रोजगार सरकार की वापसी की राह बनाएगा? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।